रफली मैंने हर महीने से 5-7 हज़ार रुपये बचाए हैं। ये आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा हुआ जाता हुआ कुछ जैसे अंदर किसी ने स्क्रैच मार दिया हो। मैं इसको एक बार चार्ज करने में 3 रुपये पे करता हूँ और 3 रुपये में चलती है 100 किलोमीटर। वो कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस ये है मेरी ओला S1। आपको याद हो 4 महीने पहले मैंने ये स्कूटर खरीदा था और 4 महीने में अभी तक इसमें लगभग 13,000 कुछ किलोमीटर्स हो गए हैं। एग्जैक्ट बताऊँ तो 13,900 किलोमीटर। मतलब देख सकते हो कितनी ज़्यादा ये रन हुई है। तो यार ये अभी तक की पूरी कहानी क्या है इसकी, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई। एक बात और बताऊँ आपको, इसको ना मैं 3 रुपये में 100 किलोमीटर चलाता हूँ। अब ये कैसे पॉसिबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड में, तो वीडियो एंड तक आप जरूर देखना। काम करते हैं, पहले मैं अभी की इसकी पूरी कंडीशन दिखा देता हूँ कि भैया 13,000 या 14,000 किलोमीटर हो गए तो कैसी क्या कंडीशन। अभी की कंडीशन ये आप चेक कर सकते हो, आपके सामने है। थोड़ी सी स्कूटर गंदी है तो उसको आप इग्नोर करना, पर भाई अभी एक चीज तो मैं यहाँ पे क्लियरली बोलूंगा 13-14,000 किलोमीटर में कि यार इसने पैसे बहुत सारे बचाए हैं मेरे। मैं आगे आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। उससे पहले अभी जो भी है वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ऐसी कुछ कंडीशन है। कंडीशन में एक यहाँ पे देखो, यहाँ का पेंट निकला हुआ है। ये तो पहले ही निकल गया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो ये देख के मुझे लग रहा है कि भाई इसकी जो पेंट क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार है। ऐसे यहाँ के पेंट निकले हुए हैं तो हाँ, आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि किसी भी पार्ट के जो इसके पेंट क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी वीक है। यहाँ पे जो लीवर है इसका पेंट पूरा निकल गया, ये देखो ना। और ये अभी नहीं निकला भाई, मतलब ये आप समझ लो कि 1000-2000 किलोमीटर में ही यहाँ से पेंट निकलने लग गया था। इसी के साथ ये जो है ये चीज़ ये भी ख़राब हो गया था, मतलब अपने आप ये खुल जाता था। अभी मैंने इसको सही करवाया है तो देखते हैं कब तक सही रहता है, बट हाँ अपने आप ही खुल जाता है ऐसे कान जैसे। तो ये भी एक चीज़ है। बाकी यार कंडीशन आप देख सकते हो। टच स्क्रीन भी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। टच स्क्रीन में भी प्रॉब्लम थी, मैंने एक बार इसका टच स्क्रीन पूरा चेंज करवाया था और जिस प्रॉब्लम की वजह से मैंने चेंज कराया था ना वो प्रॉब्लम इसमें दोबारा आ चुकी है। जैसे आप देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा हुआ जाता हुआ कुछ जैसे अंदर किसी ने स्क्रैच मार दिया हो। ऐसा ही स्क्रैच स्टार्टिंग में आया था तो मैं टच स्क्रीन को पूरा चेंज करवा दिया था जो कि वारंटी में था। और अभी मैंने इसको हालांकि कंपनी को बता दिया है, तो कंपनी वालों ने इसकी फ़ोटो ली है, वीडियो बनाई है और ऊपर भेजी है। देखो कब तक क्या अपडेट आता है। ओके, तो अभी तक आपने कंडीशन इसकी देख ली होगी। अब बात करते हैं कि अभी तक मतलब 13-14,000 किलोमीटर में मैंने क्या क्या इसमें सफ़र किया, क्या क्या मुझे कमियाँ लगी, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहला कि टच स्क्रीन एक बार ख़राब हो चुका था जो कि कंपनी वालों ने चेंज करके दे दिया वारंटी में, वो सॉल्व हो गया। दूसरी बार भी ये हालांकि ख़राब हो रहा है, उसको भी देखेंगे, अगर चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा कि भैया दोबारा भी चेंज हो गया वारंटी में। दूसरी चीज़ कि जो टच स्क्रीन है ना वो बहुत बार हैंग होता है भाई। मतलब अभी 13-14,000 किलोमीटर में आप ये समझ लो कि हर 1000-2000 किलोमीटर बाद ये हैंग होने लगता है। और हैंग होने के बाद का सॉल्यूशन क्या है, मतलब हैंग ऐसे होता है कि पूरा जो डिस्प्ले है वो ब्लैंक हो जाता है और स्कूटर चलने को तैयार नहीं रहती, मतलब कुछ भी स्विच वगैरह कुछ भी काम नहीं करेगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि इसको आप रिबूट कर दो। थर्ड प्रॉब्लम है भैया रेंज को लेकर के। अब पर्सनली मुझे प्रॉब्लम लगती है। अब प्रॉब्लम देखो ये है कि ओला बोलता है कि भैया 100 किलोमीटर चलती नॉर्मल मोड में, लेकिन भाई ये 100 नहीं चलती, ये 80 के आसपास की रेंज निकालती है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती। बट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसा मान के मत बैठो कि भैया 100 किलोमीटर चलेगी। ये नॉर्मल मोड में 80 या 90 इसी के बीच में चलेगी, और वो भी तब जब आप सिंगल चल रहे हो। अगर आप डबल चलोगे तो मुझे लगता है कि 75 तक रेंज की चली जाती है। मतलब 2 लोग जा रहे हो, पिलियन के साथ हो आप और मेरे जैसे बैठ गए भैया 2 लोग, तो फिर आप समझ लो 70-75 के आसपास की रेंज निकालेगी। तो रेंज ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ राइवल से तो ज़्यादा ही है, मार्केट में इतनी भी रेंज नहीं मिल रही है। एक और कमी कि भैया इसके जो आफ्टर सेल सर्विस है ना, अभी तो चलो इंप्रूव हो रही है, धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो रही हैं। इनके एक्सपीरियंस सेंटर खुल रहे हैं, सर्विस सेंटर भी खुल रहे हैं, तो वहाँ पे आप ले जाके इसको दिखा सकते हो। बट इनिशियली मुझे बड़ी प्रॉब्लम कर रही थी ये, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हो और आधे घंटे तक वेटिंग जा रहा है, फिर वो वेटिंग के बाद कॉल पिक होता है, फिर उनको आप सारी प्रॉब्लम्स बताते हो, फिर हफ्ते भर के अंदर पूरा इनका रिप्लाई आता है। तो ये पूरा मतलब सोचो ना, एक सर्विस कराने के लिए आपको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है, जो कि मुझे लगता है कि कमी है। और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आज भी है, थोड़ा कम हुई है पर आज भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मैंने लास्ट जब कंप्लेन करी थी तो वहाँ पे भी थोड़ी सी मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो हाँ भैया बस इतनी ही कमी लगी अभी तक मुझे इसमें, बाकी कोई भी ऐसे बहुत बड़ी कमी नहीं लगी जो कि मैं आपको बता दूं। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि हैंग होने वाली बहुत बड़ी कमी है, बट यार अब तो इसका रोज़ का हो गया ना, और कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। एक बार रिबूट करो दोबारा फिर से काम करने लग जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। सस्पेंशन वगैरह दोनों अच्छे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि भी कंपनी वाले इसका जो फ्रंट सस्पेंशन आर्म है वो फ्री में चेंज करके दे रहे हैं, तो मैं उसके लिए भी अप्लाई करवाऊंगा। तो जब भी चेंज हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। बट अभी फ़िलहाल पुराने वाले ही लगे हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। पर चलो फ्री में चेंज हो रहे हैं, कंपनी दे रही है तो आप चेंज करा लो। चलो ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई। अब अभी तक मुझे इसमें क्या क्या पसंद आया, क्या क्या मुझे इंप्रेसिव लगा, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी वो है इसकी परफॉर्मेंस। अब यार
आप सारी चीज़ों को अगर साइड करो ना, परफॉर्मेंस ही आप इसकी देखोगे या परफॉर्मेंस फील करोगे तभी आप इस पर फिदा हो जाओगे, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस दूसरे स्कूटर में आपको नहीं मिलेगी। पेट्रोल में तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब इसकी परफॉर्मेंस आप चाहे 0 to 60 देख लो, 0 to 100 देख लो। इनफैक्ट अगर इसको आप स्पोर्ट्स मोड में डाल के चलाते हो तो भाई जो परफॉर्मेंस मिलती है ना, जो टॉर्क मिलता है, आपको मज़ा आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आपको और ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इनका S1 Pro मॉडल ले सकते हो। तो हाँ, परफॉर्मेंस बिल्कुल आपको इसकी पसंद आने वाली है। तो ये पहला एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड है जिसकी वजह से मैं इससे इंप्रेस हो चुका हूँ। मतलब इस समझ लो परफॉर्मेंस की वजह से मैंने इसकी सारी गलतियों को इग्नोर कर दिया है। तो ये ऐसा मतलब इतनी खतरनाक इनकी परफॉर्मेंस है। सेकंड, इसके ब्रेक्स बहुत अच्छे लगे। फ्रंट में भी डिस्क है, पीछे भी डिस्क है और दोनों ब्रेक्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, बहुत ही कमाल के हैं। और तीसरी चीज़ जो मुझे इसकी पसंद आई, इसकी मेंटेनेंस। भाई ये आप समझ लो ये जीरो मेंटेनेंस स्कूटर है। अब जीरो मेंटेनेंस ऐसा नहीं कि बिल्कुल 0 रुपये लगते हैं, बट यार आप जीरो मेंटेनेंस ही समझो, क्योंकि अभी तक जैसे कि 13,900 किलोमीटर चल चुके हैं, तो इसमें मेरे समझ लो कि आप 1200 से 1300 रुपये लगे हैं। अब वो भी 1200-1300 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। कैसे लगे मैं आपको बताता हूँ। पहला 700 रुपये का इसका पीछे वाला ब्रेक पैड चेंज हुआ और बाकी के जो पैसे लगे ना, इसको वॉश कराने में लगे और एक बार पंचर हुआ था, तो लगभग मैंने 5 बार इसको वॉश करवाया। तो 50 रुपये पर वॉश, तो आप समझ लो कितना हो गया, 250 रुपये, 50 रुपये पंचर के, तो कितने हो गए भाई, 1100 रुपये हुए। तो मतलब आप समझो 14,000 किलोमीटर में आप 1100 रुपये पे कर रहे हो। तो भैया ये बहुत ही ज़्यादा चीप है। अगर ये कोई पेट्रोल स्कूटर होती तो आप ये समझ लो 14,000 किलोमीटर में लगभग सर्विस कॉस्ट ही 4,000 के आसपास आ जाता। तो भैया ये मैं बहुत मतलब प्रभावित हुआ हूँ, इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ कि मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल बहुत ही नेग्लिजिबल सी है। और मेरा पर्पस भी यही था इसको खरीदने का कि भैया मेंटेनेंस कम कराना पड़े, है ना। पेट्रोल के पैसे भी बच ही रहे सारे, ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं लग रहा कुछ। तो ये है एक अच्छी बात। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि मैं इसको एक बार चार्ज करने में 3 रुपये पे करता हूँ और 3 रुपये में चलती है 100 किलोमीटर। वो कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इसमें आती है 3 किलोवाट आवर की बैटरी। 3 किलोवाट आवर मतलब अगर आप इसको एक बार फुल चार्ज करोगे तो आपको लगभग 3 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट लगेगा। तो मैं जब इसको चार्ज करता हूँ तो लगती 3 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ही है, कम नहीं लगने लगती। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ MP गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है कि अगर आपके यहाँ 200 या 250 यूनिट से कम इलेक्ट्रिसिटी आती है घर का बिल, तो आपको 1 रुपये पर यूनिट देना पड़ेगा। तो आप ये समझ लो 3 यूनिट में इसकी खपत है, 3 यूनिट इसका कंजप्शन है डेली का एक बार चार्ज करने का। तो आप ये समझ लो महीने के कितने हो गए, महीने का हो गया लगभग आप कितना कह सकते हो 90 यूनिट, 100 यूनिट से भी कम। तो इस हिसाब से मुझे इसमें 1 रुपये पर यूनिट ही कॉस्ट आता है। ठीक है, अगर मैं घर का भी और एक्सपेंस जोड़ लूँ 150 यूनिट के आसपास, तब भी 250 के अंदर ही मेरा ब्रैकेट रहता है। इसलिए इसमें मुझे 1 रुपये पर यूनिट का कॉस्ट लगता है। बहुत सारे स्टेट में वैसे सब्सिडी है, तो ऐसा कुछ नया नहीं है, बट आपको जानना चाहिए। अब यार आपके स्टेट में सब्सिडी है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये है भाई अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस। और मिला जुला के अगर फाइनल बात करी जाए तो फाइनल बात ये है कि ये स्कूटर बिल्कुल आपको कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अच्छी स्कूटर, ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी है। जब मैंने इसको खरीदा था तो कुछ 1,15,000 रुपये ऑन रोड पड़ी थी। अभी इसकी ऑन रोड प्राइस भोपाल में मतलब मेरे शहर में 1,30,000 रुपये है। तो भैया इस प्राइस में बिल्कुल ये वर्थ है। और फीचर्स मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि मैंने 2-3 वीडियोस जो ऑलरेडी करी थी ना, वहाँ पे सारे फीचर्स बता दिए थे। बट आप ये समझ लो कभी इसमें मूव OS 3 भी आता है, पार्टी मोड भी आता है। तो भाई ढेरों फीचर है यहाँ पे, पूरा आप समझ लो एक पूरा स्मार्टफोन लगा हुआ है। तो बिल्कुल ये स्कूटर आपके लिए है। और मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस था, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं बट ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पे रफली मैंने हर महीने से कह सकते हो आपकी 5-7 हज़ार रुपये बचाए हैं। क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है वहाँ पे पहले पेट्रोल स्कूटर या पेट्रोल बाइक यूज़ होती थी, उसका मंथली का पेट्रोल का आता था लगभग 4,000 से 5,000 रुपये प्लस मेंटेनेंस अलग, जो कि पूरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इसकी वजह से, वो नहीं लगते अभी। तो भैया ये है कहानी पूरी। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग अभी भी कन्फ्यूज़ हो गए कि भैया iQube खरीदें या S1 खरीदें, मतलब ओला S1 या एथर खरीदें। तो यार सबका मैं कंपेरिजन लेके आऊँगा, है ना। मे बी नेक्स्ट वीक तक मैं iQube का वीडियो करने वाला हूँ, फिर एथर का भी करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं EV के अराउंड।